प्रिय साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाल ही में आपका जो गणित का प्रश्न पत्र हुआ था कक्षा 10वीं का 22/2/2022 को, तो दिनांक 4/3/2022 को एक आदेश जारी हुआ और इसमें मूल्यांकन हेतु जो निर्देश जारी किए गए खासकर आप बच्चों के लिए कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे थे जो त्रुटिपूर्ण आए थे, प्रश्न पत्र में कहाँ त्रुटि थी और त्रुटि का निवारण किस तरह से करना है, मतलब कहाँ आपको बोनस अंक मिलेगा और कहाँ आपको हल करने का प्रयास करने पर अंक मिलेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके कुल मिला के फ़ायदे का वीडियो है, आप इसको पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले आपका जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो आदेश जारी किया गया है और इसमें जो एमपी बोर्ड का जो प्रश्न पत्र हुआ था, तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसको आप देखेंगे। प्रश्न पहले का पहला, उसमें आप बच्चों ने नोटिस किया होगा कि जो आपको प्रश्न आया था उस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए थे तो उसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं था। तो इसके लिए त्रुटि का जो समाधान इस तरह से किया गया कि अगर आपने हल करने का प्रयास किया गया है, आपने प्रश्न डाला होगा, उसका हल करने का प्रयास अगर आपने किया होगा तो आपको जितना अंक उस पर आवंटित है, विकल्प है तो 1 अंक आवंटित होगा तो वो आपको अंक मिलेगा। उसके बाद प्रश्न दूसरे का जो चौथा है उसमें क्या बताया गया है कि ये जो प्रश्न दूसरे का चौथा था, प्रश्न में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में क्रमशः समांतर श्रेणी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्लेख नहीं है, जिससे भाषाई एवं विषय वस्तु अनुसार अपूर्ण जानकारी है। इस कारण भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। तो इसका समाधान है कि अगर आपने इसको भी हल करने का प्रयास किया है तो इस पर जितना अंक निर्धारित है, विकल्प पर जो 1 अंक निर्धारित है वो आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरे का 5वां है, इसमें दोनों माध्यमों के प्रश्नों के बनावट में त्रुटि है, जिसके कारण 1 से अधिक उत्तर बनते हैं और भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। तो इसको भी अगर आपने हल करने का प्रयास किया हो तो इस पर भी आपको निर्धारित जो उस पर अंक आवंटित है वो आपको मिलेगा। उसके बाद में प्रश्न चौथे का जो पहला है, इस प्रश्न में ए, बी और क्यू को परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे इसके 1 से अधिक उत्तर बनते हैं और भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। इसको भी अगर आपने हल करने का प्रयास किया है तो इस पर भी आपको निर्धारित अंक मिलेगा। उसके बाद में प्रश्न चौथे का जो दूसरा है उसमें हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में विषय वस्तु और भाषाई त्रुटि होने के कारण भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। इस कारण सटीक उत्तर नहीं बन पा रहा है। साथ ही हिंदी माध्यम में यह ब्लूप्रिंट से हटकर एक अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाता है। अगर आपने इसको भी हल करने का प्रयास किया होगा तो इस पर भी आपको निर्धारित अंक मिलेगा। और अंत में प्रश्न 5वें का जो तीसरा है उसमें ब्लूप्रिंट अनुसार यह प्रश्न अध्याय 6 जिसका नाम त्रिभुज है से एक अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाला गया है। साथ ही यह सत्र 2021-22 में कम की गई विषय वस्तु से है। मतलब ये जो 5वें का तीसरा आपको पूछा था यह आपके है कोर्स का ही, लेकिन सत्र 2021-22 के लिए जो विषय वस्तु कम की गई थी, जो टॉपिक्स कम किए गए थे उसमें से पूछा था। इस कारण ही अध्याय 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने थे, किंतु प्रश्न पत्र में केवल एक ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया। तो सभी विद्यार्थियों को 1 अंक का बोनस इस पर मिलेगा। तो मैं जानता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आप तो हल करने का प्रयास करते ही हैं, क्योंकि आप उसको एक व्यवस्थित रूप में बना लेते हैं और बनाने के बाद फिर उसको जो आपका बच गया होता है उसको बाद में आप लिखते हैं। तो कुल मिला के आपने ऑब्जेक्टिव्स को हल करने का प्रयास तो किया ही होगा। तो ये एक अच्छी बात आप बच्चों के लिए ये है कि आपको इस पर जो निर्धारित अंक है या जो बोनस है वो मिलेगा। तो कुल मिला के आपके जो ये नंबर्स है ये बढ़ने की पूरी संभावना है बोनस के रूप में। तो ये आपके लिए खास वीडियो था, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।